मैं पूरे सुरन कोट की तरफ से ऑनरेबल सीएम साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और जिस तरीके के साथ उन्होंने लोगों के साथ मुलाकात की वहाँ मड़ा में या यहाँ सुरन कोट में जो हमारे दरा संग लगे थे, और जिस प्यार और खुलूस के साथ उन्होंने उनको सुना और जो भी उनकी डिमांड्स थी इंशाल्लाह मीटिंग भी उन्होंने ली और उन्होंने ये हमें आश्वासन दिलाया है कि आस्ता आस्ता जो है इनके रिहेबिलिटेशन का मामला है। तो हम शुक्रगुजार हैं कि सीएम साहब ने जो कहा है इंशाल्लाह हम यकीन है कि उस पर पूरा खरा उतरेंगे। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब पुंछ के दौरा में थे, जिसमें वो पहले मड़ा गए, मड़ा के बाद सुनकोट के बाद वो लोरन में गए जहाँ पे नुकसानात हुए थे। उन्होंने बाकी एरिया देखा, रिव्यू लिया और उसके बाद पुंछ के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की जो है पूरी रिव्यू मीटिंग हुई है। रिव्यू मीटिंग में उन्होंने जो अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक्शन लिया गया है, जो एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है, उसको रिव्यू लिया और उसके बाद फर्दर क्या करना है उसके लिए बात हुई। मैंने वहाँ पे बात रखी, खासकर हमारी जो रोडों की कंडीशन है उसके लिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद एहसास किया जब रोड पे वो लोरन की रोड पे थे। उन्होंने कहा कि रोड की काफ़ी बुरी हालत है, उसके लिए बात की गई और उन्होंने एश्योर किया कि तमाम जितनी रोडें हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो टेकअप किया जाएगा। और प्लस मैंने बात की जो दूर दराज लोगों के घर हैं, घरों के आगे डंगे निकल गए, रास्ते निकल गए और घर डैमेज हो चुके हैं, उनके लिए जो है कुछ न कुछ मखसूस बनाया जाए, उसके लिए वहाँ पे बात हुई। पुंछ के अंदर जो 4-5 दिन पानी की जो प्रॉब्लम रही उसके लिए मैंने वहाँ बात की कि पुंछ के अंदर जो जनरेटर्स आए ऑपरेशनल नहीं हुए, क्या वजूहत हुई, उसके लिए सीएम साहब ने उनके साथ एसीएस साहब धीरज साहब थे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, उनको साथ बात की और उनको नोट करवाया कि आप जम्मू जाके पहले ये रिव्यू ले लीजिए कि क्या वजूहत है, वो क्यों नहीं लगे। और उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई फंड्स की कमी होगी उसको भी वे देंगे। वहाँ पे पानी की बाकी बात की, रिमोट एरियाज़ में पाइपलाइन की बात की, पावर सप्लाई की बात की, सारी जो बातें हैं मैंने सीएम साहब के सामने रखी। और वहाँ पे एक बात सीएम साहब ने वहाँ कही कि जो ये हमारा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो ये आता है हमारा, इसको एनहांस करने की ज़रूरत है, क्योंकि 50,000 लाख रुपए या 1.5 लाख में लोगों का घर नहीं बन सकता। उसके लिए उन्होंने डी साहब को कहा कि आप थोड़ी देर उसको ऑन होल्ड कीजिए ताकि हम श्रीनगर जाके उसको मीटिंग लेके उसको एनहांस करें ताकि लोगों के घर रिपेयर हो सके, वहाँ पे हो सके, सारा एक पीसफुल माहौल में रहा। और मैंने पुंछ की तरफ से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा किया कि आपने पहले ही जिस तरीके से कार्रवाई की, एडमिनिस्ट्रेशन को जो है एक्टिवेट रखा और प्रॉपर डे टू डे जो है मॉनिटरिंग कर रहे थे। वो सब मॉनिटरिंग करने के बाद आज वो वापस यहाँ से गए हैं। मुझे लगता है आने वाले भी देने वाले हैं, वही उसी के लिए उन्होंने कहा कि अभी आप जो डैमेजेस है उनके घरों का अभी मत प्रोसेस कीजिएगा, उनको थोड़ा रोकिएगा। वो सेक्रेटरीट जाके देखेंगे उसको एनहांस करने के और उसके बाद जो है वो पैकेज जो है वहाँ से करेंगे।